हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो भाई अब आज मुझे दिन में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए आज मैं रात को बना रही हूँ। और ये देख लो, टाइम हो रहा है रात के 8:30 समथिंग, ऐसा ही टाइम हो रहा है। तो मैं अभी भी मशीन पे बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मेरी इतनी आदत ख़राब है, कस्टमर आते हैं अर्जेंट के लेके, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाती, मैं उनके बना देती हूँ। तो भाई ऐसा ही कुछ आज हुआ मेरे साथ। जैसा कि एक लेडीज़ हैं, मेरी कस्टमर हैं वो, तो उन्हें शादी में जाना था। तो जब शादी में जाना था तो भाई उन्हें कल शादी में जाना है और आज उन्हें सूट रेडी कराना था। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से फंक्शनों पे भाई ऐसे मतलब सूट नहीं मिल पाता। रेडीमेड लेने का विचार था उनका, उन्हें रेडीमेड पसंद नहीं आया, तो फिर वो फैब्रिक लेके आई। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, बता तू हमारा सिल देगी क्या, एक ही दिन में सिलना है। चलो भाई ठीक है, कस्टमर है भाई, जब वो रिटेल में हमारे पास डालती हैं तो फिर वो अर्जेंट में भी तो हमारे पास ही डालेंगी। तो भैया उस वाली बात होती है, फिर मजबूरी में लेना पड़ता है और वो करना भी पड़ता है। तो जैसे कि मैं सूट बना रही हूँ, सूट मैंने ये रेडी कर दिया है, बेस तैयार कर दिया है सूट का इस तरीके से। आज तो मेरे इसके स्टैंड में भी कुछ दिक्कत हो रही है, सेट ही नहीं हो पा रहा। बच्चे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो ये पूरी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा आज, इसलिए मैं इसमें लगा भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं इसमें क्या तो हो गया है क्या नहीं हो गया, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें स्टैंड में, और समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो गया, क्या हो रहा है। इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये मेरा स्टैंड रखा हुआ है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया है। और ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है शायद, हाँ ये लूज़ हो गया है, इसलिए ये चल नहीं पा रहा। तो अभी इसे सेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, सूट का बेस बनने तैयार हो चुका है। और सलवार शुगर है ये भी कि सिंपल सूट है सलवार का, सलवार ये कटिंग हुई रखी है। फिर इसे बनाने के बाद फिर मैं सलवार बनाऊंगी, सलवार बनाने के बाद फिर इसकी तुरपन वगैरह करूँगी, क्योंकि भैया रात में तो तुरपाई वाली भी कह देती है कि नहीं जी मैं नहीं करूँगी। भैया हम लोग काम लेते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी पे लेते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो हम इसे करके देंगे, ये रहता है। तो इसलिए भैया जो लोग सोचते हैं ना कि टेलर का बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया कुछ नहीं होता। दूसरे की थाली में खीर सबको अच्छी लगती है, इसलिए सबके काम सही होते हैं। जो जिस काम को करता है उसे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मैं स्टिचिंग को छोड़ के अपनी वैसी फैब्रिक की शॉप कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जो काम चल रहा है वो चल ही रहा है, चल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पुरानी कहावत है कि दूसरे की थाली में खीर बहुत अच्छी लगती है, तो वो जो कहावत है ना वो बिल्कुल सही है। मैं इसमें ही मुझे टाइम नहीं मिल पाता, कई बार ऐसा हो जाता है कि घर के कामों के लिए टाइम निकालना बहुत टेढ़ा पड़ जाता है। तो भाई ऐसा, क्योंकि अब देखो सुबह का घर का काम इतना सारा हो जाता है, सुबह उठो, नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चे, दो बच्चों को रेडी करना, तो भाई बहुत काम हो जाता है। मैं कितना भी जल्दी कर लो, कितना भी जल्दी उठ जाओ, वही 11 तो बज ही जाते हैं। उसके बाद फिर मशीन पे बैठो, फिर बच्चों को लाना, बच्चों का होमवर्क, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। 1-1.5 घंटा तब बैठती हूँ, फिर बच्चों का काम शुरू हो जाता है दोबारा से, फिर बच्चों का काम ख़त्म करके फिर 3 बजे से फिर बैठती हूँ, फिर मैं उठती हूँ यहाँ से 7 सवा 7 बजे, फिर मैं अंदर रसोई में जाके रसोई का किचन का काम करती हूँ, फिर अंदर घर का देखती हूँ। तो भाई जिन्हें ये लगता है ना कि वर्किंग वूमेन बनना बहुत आसान है, नहीं है। वर्किंग वूमेन बनना बहुत टफ है। जो हैं उनसे पूछ के देखो, जो नहीं है वो मज़े में है। इसलिए बिल्कुल सटीक कहावत है ये कि दूसरे की थाली में खीर
अच्छी लगती है। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें। हमारा यूट्यूब चैनल मलिक फैमिली ब्लॉग्स के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें और भाई सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए धन्यवाद आप सबका।